हेलो दोस्तों, देखिए आज हम लोग बिहार दरोगा का सेट देखने वाले हैं। जैसा कि हम पिछले वीडियो में बताए थे कि आज से बिहार दरोगा का भी सेट रेगुलर आएगा। तो देखिए आज से बिहार दरोगा का सेट ला रहे हैं। इससे पहले देखिए हम कम से कम एक जो है प्रीवियस ईयर ला रहे हैं। किस लिए ला रहे हैं, आप पैटर्न समझिए कि उसमें क्या पूछा गया था। देखिए लीजिए 26/12/2021 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। देखिए बिहार दरोगा पुलिस अवर निरीक्षक नियुक्ति प्रारंभिक परीक्षा पुलिस सब इंस्पेक्टर। तो आप लोग एक प्रीवियस ईयर देखिए और देखिए मार्केट में जो है एडुटेरिया का सेकंड वॉल्यूम आ गया है, सेकंड वॉल्यूम। तो उसको हम कल से सेकंड वॉल्यूम का स्टार्ट करेंगे। आप लोग कमेंट कीजिएगा तो फर्स्ट का भी चलेगा। ऐसे हम सेकंड अभी लेटेस्ट है आया है, तो हम सेकंड वॉल्यूम को स्टार्ट कर रहे हैं कल से। तो आप लोग जुड़ जाइए। और BSSC का जैसे चल रहा है अभी फ़िलहाल चलेगा, उसका भी एक न्यू वॉल्यूम आया है BSSC का, उसका भी चलेगा जो प्लेटफॉर्म के तरफ से निकाला गया है। तो आप लोग मेरे साथ जुड़िए। आप PDF के लिए कमेंट कीजिए। देखिए हम आप लोग के लिए एक ग्रुप बना रहे हैं। आप लोग को जल्दी एक मोबाइल नंबर प्रोवाइड कराएंगे और उस पर आप SMS कीजिएगा कि आपको किस ग्रुप में जुड़ना है, BSSC या फिर बिहार SI। यदि आप ये दोनों ग्रुप में जुड़ जाइएगा तो आपको डेली एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा। डेली जितना भी मार्केट में अवेलेबल सेट है सबका आपको सेट मिलेगा। देखिए आज मतलब आज नहीं तो कल या परसों वाला वीडियो जो आएगा उससे हम आपको मोबाइल नंबर एक बताएंगे। आपको उसी के थ्रू जुड़ जाना है। व्हाट्सएप में आप लोग को ऐड कर देंगे। जो व्हाट्सएप पर SMS कीजिएगा उसको जोड़ देंगे और चलते रहेगा। तो आप लोग वीडियो को देखिए, ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए आज हम लोग प्रीवियस ईयर देखते हैं। ज़्यादा टाइम आप लोग का नहीं लेंगे। देखिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, आप लोग देखिए। कहता निम्नलिखित में से किसको साहित्य 2021 का नोबेल पुरस्कार दिया गया। देखिए ये जो दिया गया है अब्दुल रजाक गुनहगार को, गुनराह को। अब्दुल रजाक किसको, गुनहगार को। देखिए इसको जो है साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2021 का। अब इसके बारे में थोड़ा सा समझिए। देखिए ये ब्रिटिश थे, क्या थे, ब्रिटिश। ये ब्रिटिश थे और इनका जो जन्म है, इनका जन्म कहाँ हुआ था, तंजानिया में, तंजानिया। इनका जन्म तंजानिया में हुआ है। आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए लिखेंगे ज़्यादा नहीं, बोलेंगे आप, उसको सुनिएगा। लिखने में बहुत टाइम लगेगा, आपका टाइम भी लग जाएगा तो आज ज़्यादा लंबा वीडियो चला जाएगा। तो लिखेंगे कम, बोलेंगे ज़्यादा। आप लोग एक बार भारत में पूछेगा कि सबसे पहले किसको साहित्य में मिला था, तो गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था। गुरुदेव देखिए रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था, मतलब भारत में सबसे पहला साहित्य में। आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। देखिए गुरुनार जी का जो है, ये जो अब्दुल रजाक में, इनका जन्म 1948 में हुआ था, आपको बताएं तंजानिया में। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या कहता है, देख लीजिए 2 नंबर कहता प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाली संधि थी, कौन संधि थी। तो देखिए नानकिंग के संधि, नानकिंग के संधि के साथ प्रथम जो अफीम युद्ध हुआ वो समाप्त हुआ था। इसके बारे में थोड़ा सा समझिए। देखिए ये जो अफीम का युद्ध है 1839 से लेकर के 1842 तक लड़ा गया, अंग्रेज और चाइना के बीच में। किसके बीच में, इंग्लिश और चाइनीज़ के बीच में लड़ा गया था। और देखिए ये जो संधि है 1842 में हुआ, किसके किसके बीच में हुआ था, ग्रेट ब्रिटेन, ध्यान रखिएगा, ग्रेट ब्रिटेन और चाइना के बीच में हुआ। और चाइना जो भी नुकसान किया था अंग्रेज का उसको क्षतिपूर्ति करवाया, किससे, चाइना से। आगे देखते हैं हम लोग। 3 कता ओरोनोदय योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया। देखिए थोड़ा सा नाम इसका उटपटांग है। ये जो है असम द्वारा चालू किया गया था। किसके द्वारा, असम द्वारा। और कब चालू किया गया था, देखिए 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी को जन्म दिवस के अवसर पर 2020 में चालू किया गया था। कब किया गया, 220। इसमें 19 लाख परिवारों को 1,000 रुपया सहायता राशि दिया जाता है। आगे देखते हैं चौथा। देखिए सब करेंट का था, उसमें 2021 का ही है। एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार शामिल किया गया, कब का शामिल किया गया था। देखिए इसको जो है 1962 में शामिल किया गया था। कब, 1962 में। किसको, बैडमिंटन को। आप लोग समझ, एशियाई खेल में। ऐसे इनको ऐसा ही मतलब कि अभ्यास के रूप में 1958 में भी शामिल किया गया था, लेकिन उसको काउंट नहीं किया जाता। तो हम लोग चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या कहता है, कहता एंकर शब्दावली किसका मतलब कहाँ उपयोग होता है। देखिए रिले रेस में होता है। कब होता है ये समझिए, जब सबसे अंतिम धावक बच जाता है, 4 वो धावक दौड़ता है इसमें रिले रेस में, और अंतिम धावक बच जाता है, उसे रिले बोला जाता है, एंकर बोला जाता है। माफ कीजिए, उसे एंकर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एंकर। जो अंतिम बच जाता है उसे एंकर बोला जाता है। आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखिए, आप लोग ये देखिए, ये देखते होंगे इसमें
ओलंपिक में कि 4 लोग दौड़ते आता है और एक हाथ में कुछ लिया हुआ रहता है डंडा के समान और दूसरे को देता है तो फिर वो दौड़ने लगता है, वही खेल को रिले रेस बोला जाता है। आगे देखते हैं हम लोग 5वां, कहता चेन मेंग किस स्पर्धा के चैंपियन खिलाड़ी है। चेन मेंग जो है टेबल टेनिस, जिसे आपको नाम से पता लग रहा है चाइना की खिलाड़ी है। कहाँ की? चाइना की। और देखिए नंबर 2 खिलाड़ी है, आप इसके बारे में समझिए। ITTF महिला विश्व कप एकल में चैंपियन रही है 2020 में, और चाइना की खिलाड़ी है, आपको बता दिए। और इसके बारे में थोड़ा सा समझिए। ये जो है वर्तमान में महिला में टेबल टेनिस में नंबर 2 खिलाड़ी है, नंबर 2 खिलाड़ी। आप लोग ये सब ध्यान रखिएगा। और ये 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें ये 2 स्वर्ण पदक जीती थी। आप लोग ये सब चीज़ फैक्ट ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, कहता किरचॉफ का धारा नियम संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज नियम किस पर आधारित है। देखिए इसका जो आंसर हो जाएगा, देखिए किरचॉफ का धारा का जो नियम रहता है, धारा का नियम काम करता है आवेश पे, संरक्षण पर, जबकि किरचॉफ का वोल्टेज का नियम है जो ऊर्जा पर काम करता है। इसका ध्यान रखिएगा। FIT मोबाइल एप्लीकेशन लिखित में से किस मंत्रालय ने शुरू किया। देखिए ये जो है खेलकूद मंत्रालय, इसका सही जवाब हो जाएगा। खेलकूद मंत्रालय द्वारा इसको तैयार किया गया था। कब किया गया था इसको समझिए। देखिए इस कार्यक्रम जो है फिट इंडिया कार्यक्रम, इसकी शुरुआत जो है 29 अगस्त मेजर ध्यानचंद जी का जन्म, जो इसको मतलब हॉकी के जादूगर के रूप में भी जाना जाता है, इसको 2019 में 29 अगस्त 2019 को जब आज़ादी का अमृत महोत्सव घोषित करने वाले थे, उसी समय ये जो है नरेंद्र मोदी द्वारा चालू किया गया था। आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग। FIT वाला हो गया। 9वां देखिए, हर्षवर्धन के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। इसकी राजधानी देख लीजिए कनौज थी। कहाँ थी? कनौज थी। और एक कब तक शासन किए थे? 606 से लेकर 607। आप लोग ध्यान दीजिएगा, 606 से लेकर 647 तक के ये जो है राज्य किए थे। देखिए इनका जो राजाभिषेक हुआ था, राजाभिषेक मतलब हो गया था, उसके बाद इनकी राजधानी जो है सबसे पहले कहाँ थी ये समझ लीजिए। इसके पहले राजधानी थानेश्वर से ये जो है स्थानांतरित करके कन्नौज ले गए, लेकिन थानेश्वर देखिए इसमें ऑप्शन में भी नहीं दिया है, इसलिए। तो चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ये तो हो गया है क्वेश्चन। आगे देखते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 तो हो गया था। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। कहता है क्या 10 में देख लीजिए। 10 में बोलता है निम्नलिखित में से किस कंपनी ने सन 1983 में ह्यूमिनस का विक्रय आरंभ किया। तो देखिए एल लिली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एल लिली। ये देखिए एल लिली, इसका सही ऑप्शन होगा एल लिली। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं हम लोग। ये सब याद करने वाला क्वेश्चन है। देखिए कितना स्टैटिक्स पूछेगा, आपको क्लियर होगा कि स्टैटिक का करंट कितना पूछता है, इसलिए प्रीवियस ईयर देखना जरूरी है। एक सेट आप लोग ध्यान से देखिए। आगे कल से तो एडिटोरिया का चलेगा ही। आप लोग को जैसा बताए हैं, आप लोग एक व्हाट्सअप नंबर देंगे, उससे ग्रुप्स में आप सबको जुटना है और डेली उसमें प्रैक्टिस सेट मिलेगा, तो आप लोग जुड़ जाइए मेरे साथ। चलिए आगे देखते हैं। 10 में क्या कहता है ये समझते हैं। 10 हो गया है। 11 देखते हैं हम लोग। कहते हैं लिखित में से ये प्रॉमिस लैंड पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके जो लेखक थे बराक ओबामा थे। कौन थे? बराक ओबामा। इसके बारे में थोड़ा समझिए। ये जो पुस्तक है 17 नवंबर 2020 को लॉन्च किया गया था इसका प्रसाद। हालांकि ये जो पुस्तक है 2011 में ही मतलब लिखकर समाप्त हो गया था, जब ओसामा बिन लादेन मारा गया था। इस किताब में गांधीवादी और भाजपा को मतलब विभाजकारी राष्ट्रवादी घोषित भी किया गया है, तो थोड़ा सा विवादित भी रहा था, इसके वजह से। आगे 11 हो गया। 12 देखिए। 12 कहता है सोनार। थोड़ा सा तेज़ी में खींचेंगे क्योंकि टाइम ज़्यादा लग जाता है। देखिए बाद 10 को मतलब 10 मिनट हो गया है, मात्र 12वां क्वेश्चन नहीं हुआ। आगे देखते हैं सोनार संक्षिप्तीकरण क्या है सोनार का। तो इसका होता है साउंड नेविगेशन और रैंगिंग। तो 12 का हो जाएगा डी। 12 का हो जाएगा डी। ये पराश्रव तरंगों को पर आधारित होता है, पराश्रव तरंगों, जिसको अल्ट्रासाउंड की कहते हैं। आगे देखते हैं। जैसे समुद्र में कोई वस्तु डूबी हुई है, उसको खोजने के लिए जो है मतलब तरंग छोड़ी जाती है। यदि टकरा के आ जाती है तो पता लगता है कि वहाँ पे कुछ है। इस तरह से इसको सर्च में लाया जाता है। देखिए कहता है अनुक्रम को पूरा करिए। देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, फिर भी हम आपको बताते हैं। देखिए जेड का उल्टा ए है, डब्ल्यू का उल्टा डी, टी का उल्टा जी और क्यू का उल्टा जे। तो इसी तरह से आप पैटर्न को पकड़िए। अब आप गैप को ढूंढिए। देखिए जेड कितना होता है 26, डब्ल्यू 23, ये सब नंबर आपको याद करना पड़ेगा। टी होता है 20, क्यू 17। हम देख रहे हैं कि 3 घट रहा है, तो
देखिए 14 3 17 होता था, 14 होता है n, तो यहाँ पे n आ जाएगा। तो देखिए n में 2 ऑप्शन में है, यहाँ पे ध्यान से आप देखिए n जो है 2 ऑप्शन में, n यहाँ भी n यहाँ। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, 3 2 5, 5 3 8, 8 4 12, तो 12 5 17, तो देखिए n m 17 हो जाएगा ये वाला। इसमें एक एक बढ़ते जा रहा है। आगे देखते हैं 14 क्या कहता है, निम्न में से पानी में कौन सी धातु मिनीमाता रोग रोग का कारण बनता है। तो मिनीमाता रोग का कारण पारा मरकरी बनता है। क्या बनता है, पारा मरकरी मिनीमाता रोग का कारण बनता है। आगे देखते हैं हम लोग 15 में कहता है रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। देखिए इस कैसे, देखिए 1 का क्यू -1 कीजिएगा तो 0 आएगा। देख लीजिए 1 का क्यू -1 कीजिएगा तो क्या आएगा, 0। उसी तरह आगे देखिए, फिर 2 का क्यूब कीजिए और -1 कीजिए तो 7 आएगा। उसी तरह क्या कीजिए, 3 का क्यूब कीजिए, 3 का क्यूब होता है 27 और -1 26। देखिए उसी तरह आ रहा है ना, तो आप लोग उसी तरह कर लीजिएगा और इसका आंसर पता कर लीजिएगा। देखिए 2 का किए, 3 का हो गया, यहाँ 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, तो 7 का क्यूब होता है 343, में से 1 घटाइएगा तो 342 होगा। चलिए बता दिए आप लोग का। कहता गंधार कला शैली संबंधित है। गंधार कला संबंधित देखिए भारत और ग्रीक, देखिए इस कला में जो है महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ मिली थी। किसकी, महात्मा बुद्ध की। और इसको जो देखिए बुद्ध और ग्रीक कला भी बोला जाता है कभी कभी, जो इसको या दूसरी तरह में बोल सकते हैं, क्या बोलें, ग्रीक और बौद्ध शैली भी इसको नाम दिया जाता है। ये जो है ज़्यादातर जो है अफगानिस्तान में पाया गया था मूर्ति। देखिए अफगानिस्तान में एक और मूर्ति था जिसको जो वहाँ के तालिबान वालों ने तोप से उड़ा दिया था। चलिए वो सब तो बात की बात है। और जान लीजिए ग्रीक यूनान में मूर्ति बनाया जाता है मेन रूप से भगवान बुद्ध का। किसका, भगवान बुद्ध का। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं, ज़्यादा डिस्कस करेंगे तो लंबा चला जाएगा ये वीडियो, इसलिए थोड़ा सा कम कर रहे हैं। कहता कि भारत की प्रथम और संचालित टेक्सटाइल कहाँ निर्मित की गई। देखिए टेक्सटाइल जो है महाराष्ट्र के परभनी में स्थापित किया गया है टेक्सटाइल का। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 कहता भारत में चाय, देख लीजिए भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान किस राज्य का। आपको पता होगा असम का है, प्रथम स्थान असम का है। आगे देखते हैं, सबसे पहले चाय में ही जीआई टैग मिला था। आगे देखें दार्जिलिंग की चाय को ध्यान रखिएगा। निम्न नाम के क्षणों में उत्सर्जित कणों को, देखिए ये थोड़ा सा ये आपको उटपटांग देखने में लग रहा है नहीं, ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो आप लोग केमिस्ट्री में जो है रेडियो एक्टिव पढ़िएगा, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि नीचे वाला जो परमाणु संख्या बराबर कब होता है और ऊपर वाला बराबर कब होता है। तो आप ये समझ जाइएगा। ऐसे इसका आंसर बताते हैं, बीटा अल्फा और गामा होगा, ऑप्शन 4। तो थोड़ा समझाने लगेंगे तो आप लोग को जो नहीं पढ़े समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा ही टफ है। तो चलिए बताते हैं आंसर। आप लोग थोड़ा केमिस्ट्री में पढ़िएगा तो आप लोग को ध्यान होगा। टाइम लंबा खिंचा जाएगा इसलिए थोड़ा सा तेज़ी में खींच रहे हैं। आगे कहता अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन देने के लिए उड़ीसा सरकार ने नियम से कौन सा वेब पोर्टल लॉन्च किया। देखिए उड़ीसा सरकार जो है सुमंगलम जो है प्रोत्साहन के लिए किया है, मतलब कि उद्घाटन किया। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 का, ये सब करेंट का क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी देखते हैं। कहता दुर्खिम 21 नंबर, देखिए दुर्खिम के अनुसार समाज कैसी एकता है। तो समाज में समावयवी एकता है। कैसे, दुर्खिम। देखिए ये सब जो है मतलब आप यदि फैक्ट पढ़िएगा तभी, देखिए यही सब 5 क्वेश्चन जो है समाज शास्त्र घुसाया था पिछला बार। तो आप लोग देखिए, आप सोचिएगा सब एक तरह का ऑप्शन है, तो जब आप पता करिएगा जिसे आप समाज पढ़िएगा तो कौन क्या स्टेटमेंट दिया है उस आधार पे आपको बताना है, ना कि समाज के अनुसार। देखिए पूछा दुर्खिम के अनुसार, मतलब दुर्खिम जो स्टेटमेंट दिए थे उसके अनुसार बताना। तो जब तक आप इनके बुक के बारे में या इनके बारे में नहीं पढ़िएगा आपको पता नहीं लगेगा, इसलिए आपको आंसर बता दिए हैं। चलिए 22 देखिए, निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में, ध्यान दीजिएगा, कहता निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार के योगदान दिया गया है हिंदी साहित्य में। तो देख लीजिए हिंदी में जो है कृष्ण, देख लीजिए ये वाला कृष्ण सोबती, इसको कृष्ण सोबती को दिया गया है, कृष्ण सोबती, ये ध्यान रखिए कृष्ण सोबती को दिया गया। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 कहता 33वें 2024 ओलंपिक की मेज़बानी किस देश करेगा। देखिए ये पेरिस में होगा, किसमें, फ्रांस और पेरिस में। तो ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद देख लीजिए 2028 वाला कहाँ होगा। तो 2028 में लॉस एंजिल्स कहाँ, अमेरिका में, लॉस एंजिल्स अमेरिका द्वारा किया जाएगा आयोजित। 24 देख लीजिए, 24 में क्या कहता है, देखिए तो कहता है भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना अधिनियम रिपोर्ट
किया गया, मतलब कब स्थापित किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935। कब किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935। आगे देखिए, आगे कहता कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है, इसको जो है अलाई दरवाज़ा के नाम से जाना जाता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए, ये बताते हैं। इसको कौन बनवाया था? इसको जो है अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था अलाई दरवाज़ा को। आगे देखते हैं हम लोग। कहता अशोक चक्र सौर पुरस्कार वर्ष, देखिए 1952 में स्थापित किया गया था अशोक चक्र। देखिए इसके बारे में डिटेल से पूछा था, इसलिए थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग समझिए, इसका इतिहास क्या क्या रहा। देखिए ये जो है भारत के राष्ट्रपति जो है 4 फरवरी 1952 को इसको स्थापित किए। किसको? और इसमें श्रेणी का नाम दिए प्रथम, सेकंड, थर्ड। लेकिन फिर क्या हुआ ये समझिए, फिर आया 27 जनवरी 1967। 1967 और तीनों स्पर्धा जो प्रथम, सेकंड, थर्ड था, इसको नाम बदल करके क्या कर दिया गया? देख लीजिए। देखिए वीरता के लिए कर दिया गया अशोक चक्र और सौर चक्र। ये तीन गो नाम जो है आप लोग इसको देखिएगा, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और सौर चक्र। क्या क्या है? अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और सौर चक्र। ये तीनों नाम बदल करके 1, 2, 3 से 1 कर दिया गया था। चेंज कब किया गया था? 27 जनवरी 1967 को। तो ये ध्यान रखिएगा कि कब इसका नाम चेंज किया गया था, हो सकता है पूछ ले आपसे अगली बार। तो ये सब आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग 27 नंबर। 27 क्या कहता है? पुस्तक हैप्पीनेस ऑफ ऑलराउंड के लेखक कौन है? तो इसे लेखक है अभिजीत गुप्ता जी। ये बहुत कम उम्र के थे। पुस्तक एशियाई में, देखिए गुप्ता जी सबसे कम उम्र के लेखिका थे एशिया में और इंटरनेशनल में भी, और ये अपने गिनीज बुक रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज करवाए। इन्होंने 3 पुस्तक भी लिखे थे। आगे देखते हैं हम लोग इनके बाद 28 कहता है एक सामाजिक की बैठक में 10 व्यक्ति उपस्थित हैं, सभी एक दूसरे के हाथ में। देखिए एक क्वेश्चन बार बार रिपीट हो जाता है, इसका देखिए हम आपको बताते हैं तरीका। 2/2 n/(n-1/2) ये इसका फार्मूला है। आप इस पर बैठा लीजिएगा, इसे देखिए बताते हैं। तो n के मान 10 में से गया 9 और बटा में 2, तो काटिएगा तो 5, तो 9 × 45। तो इसका आंसर हो जाएगा 45। ऐसा ना कि 2 जोड़ा मिलाइएगा तो 40 आ जाएगा आंसर। आप लोग इसका ध्यान रखिएगा, बार बार क्वेश्चन आता। सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनाया था? इसे जो है देखिए अशोक ने बनवाया था। किसे? अशोक ने। 29 का देख लीजिए, मतलब कि मगध साम्राज्य का मतलब प्रतापी शासक माना जाता है अशोक, इसी ने बनवाया था। आगे देखते हैं सांची का स्तूप भी बनवाया था यही। राष्ट्रपति के अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है। अध्यादेश जो है अनुच्छेद 123 में वर्णित है। राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार जब मतलब कि कोई ऐसा विपत्ति आ जाए तो बुला सकते हैं, उनको ज़रूरत पड़ा तो 123 के अनुसार बुलाएंगे। और एक चीज़ इसमें और थोड़ा सा समझ लीजिए डिटेल में, देखिए। और राज्य के विधानमंडल में जो राज्यपाल बैठते हैं, राज्यपाल, वो भी बुला सकते हैं अनुच्छेद 213 के अनुसार अध्यादेश जारी करने के लिए। आगे देखते हैं हम लोग। आगे कहता है यूटोपिया का लेखक कौन था? यूटोपिया का लेखक कौन था? यूटोपिया के लेखक थॉमस मोर था। कौन था? थॉमस मोर। तो 31 का देख लीजिए, थॉमस मोर होगा। आगे देखते हैं आगे देखिए भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। कहाँ स्थित है? ये जो है देहरादून में स्थित है। कहाँ स्थित है? देहरादून। थोड़ा सा वीडियो लंबी जाएगी इसलिए कम थोड़ा सोल्यूशन करा रहा है। भारत की सबसे उत्तरी बिंदु, देखिए उत्तरी बिंदु है जम्मू कश्मीर में, J&K में है। उत्तरी बिंदु कहते हैं इंदिरा कोल को। देखिए ये दक्षिणतम बिंदु है तमिलनाडु में, तो दक्षिणतम बिंदु को इंदिरा पॉइंट कहते हैं। मुख्य भूमि के बोलेगा तो दक्षिण में, मुख्य भूमि के दक्षिण में तो कौन कौन हो जाएगा देख लीजिए, कन्याकुमारी, कोप केरेमोप और कन्याकुमारी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? कन्याकुमारी। और देखिए पूर्वी में हो जाएगा किबिथु जो अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा, और पश्चिमी में सागरमाथा। तो ये सब आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग आगे क्या कहता है। ये हो गया 32। जैसे देखिए कहता निजी क्षेत्र में लघु व मध्यम उद्योगों के विकास के औद्योगिक शाख व निवेश निगम का प्रयोग था। देखिए ये सब थोड़ा सा याद करने वाला क्वेश्चन है, ये सब आप लोग याद रखिए। तो 34 का देख लीजिए, विश्व बैंक मिशन हो जाएगा इसका। किसका होगा? विश्व बैंक मिशन। आगे देखते हैं 35। कहता है इडली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया था, इडली जो हम लोग खाते हैं, इडली डोसा, इडली माफ़ कीजिएगा, इडली उसी को बोला जाता है। तो इडली जो है
स्टीमिंग द्वारा बनाया जाता है। स्टीमिंग स्टीमिंग समझ रहे हैं ना, भाप बना कर उड़ाना, भाप स्टीमिंग उसी के द्वारा बनाया जाता है। फिर इसके बाद 36 देख लेते हैं। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? सक्रिय ज्वालामुखी आपको पता बैरन द्वीप है। कौन है? बैरन द्वीप। 36 का हो जाएगा बैरन द्वीप। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। तथा प्रदीप्ति नलिका तथा न्यून बल्ब में होता है, क्या होता है? इसमें प्लाज्मा होता है, ध्यान रखिएगा। इसमें प्लाज्मा, ये सब याद करने वाला क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। लिखित में कौन सी कमेटी मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? तो मौलिक कर्तव्य से जो है स्वर्ण सिंह कमेटी संबंधित है, मौलिक कर्तव्य से है। देख लीजिए, ये इंदिरा गांधी के समय में बुलाया गया था, आप लोग को ध्यान में रखिएगा। किस में बुलाया गया था? इंदिरा गांधी के समय में। कहता कमेटी मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। चलिए क्वेश्चन नंबर कितना हो गया है? तो हम लोग क्वेश्चन नंबर देख लीजिए 38 तक पहुंच चुके हैं। स्वर्ण समिति बुलाओगे। देखिए पहले मौलिक कर्तव्य 10 था। देखिए यूएसएसआर जो तत्कालीन अभी रूस है उससे लिया गया था। और देख लीजिए ये जो है 51A में रखा गया। किस में? 51A में। और इसमें जो एक पहले 10 था, फिर 11वां जोड़ा गया जो मतलब कि 0 मतलब 1 से 6 तक के साल के जो बच्चे हैं उसको गार्जियन को भी कर्तव्य है कि उसको भी पढ़ाना है गार्जियन को। तो ये जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 11वें समय मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 2002 में, 86वें संविधान संशोधन 2002 में। इसको ध्यान रखिएगा। थोड़ा बता दिए थोड़ा डिटेल में। आगे देखते हैं। कहता जहांगीर के शासनकाल में लिखित में किस चित्रकारों को नादिर उल असर का खिताब जीता गया? असर के खिताब जीता गया। इसको उस्ताद मंसूरी को आप लोग ध्यान रखिएगा। कहता दूध में उपस्थित शर्करा, दूध में उपस्थित शर्करा है लैक्टोज। फ्रक्टोज ज़्यादा मीठा होता है, फलों में पाया जाता है। लैक्टोज उससे थोड़ा सा कम होता है, आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। कहता फजल अली आयोग, आपको पता होगा फजल अली आयोग जो है 1953 में स्थापित किया गया था। और राज्यों के पुनर्गठन के लिए, किसके लिए? तो ध्यान रखिएगा, राज्यों के पुनर्गठन के लिए कब किया गया था? 22 दिसंबर 1953 को। सबसे पहले कौन राज्य का गठन हुआ था? आंध्र प्रदेश को। आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। ये जो आयोग है अपनी रिपोर्ट कब दिए थे? 30 ध्यान रखिएगा दिसंबर 1955 को दे दिए थे। और फिर इसको 1956 में लागू कर दिया गया था। आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है? देखिए आप लोग इसको निकाल लीजिएगा। ऐसे बताते हैं 1800 देखिए 8649 होगा। इसका थोड़ा सा आप तो ट्रिक से बनाइएगा। कहता ओडोमीटर एक उपकरण है, क्या नापता है? दूरी को नापता है। इसका चाइना में आविष्कार किया गया था, ध्यान रखिएगा। अब पूर्वी चंदेला का संबंध देखिए, ये निशानेबाज है, ये जो है भारत के निशानेबाज है। कौन? अब पूर्वी चंदेला। आगे देखिएगा। और ये जो है 2014 राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण पदक भी जीता था। ये लोग ध्यान रखिएगा। 2014 के राष्ट्रमंडल खेल में कॉमनवेल्थ में स्वर्ण पदक जीता था। आगे देखते हैं हम लोग। जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा था तब भारत के वायसराय कौन थे? देखिए उस समय लिलिथगो थे। कौन थे? लिलिथगो। 45 हो गया। 40 देखिए। कहता ऐसी समिष्ट पारंपरिक क्रिया जिसमें से एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को न लाभ या हानि कुछ नहीं होता, उससे कहते हैं सहभोगी। देखिए सब समाज शास्त्र का क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिएगा। पिछला बार पूछा गया था, तो आप लोग कोशिश कीजिए समाज शास्त्र का भी कुछ पढ़ लें। 47 देखिए। लिखित में से कौन सा? रामसर। देखिए रामसर जो है ईरान का एक शहर है। क्या है? ईरान का एक शहर है। वहीं पे एक संधि हुई थी जो आंध्र भूमि, जो भूमि कभी नहीं सूखता, वहाँ पे नमी रहता, झील टाइप का रहता, आप ऐसे समझिए झील, समझ गए? उसी में हुआ था रामसर कन्वेंशन, उसी को रामसर साइट भी बोला जाता है। तो रामसर में हुआ था। तो 47 का देख लिया। आइए कब हुआ था ये जान लीजिए। 1971 में सम्मेलन हुआ था। यहाँ पे आर्द्र भूमि को बचाना है, इसके लिए हुआ था। अभी भारत में फिलहाल 75 गो रामसर साइट है, 75 गो, इसका भी ध्यान रखिएगा। अभी भारत में पूछेगा कब लागू हुआ था? 1971 में तो सम्मेलन हुआ, तो 1 फरवरी 1982 को भारत में लागू हुआ था। आप लोग को सब बताते चल रहे हैं, ध्यान से खाली सुनते रहिए। आगे देखते हैं हम लोग। कहता है कि मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो देखिए उनकी जो राजधानी रायगढ़, यहाँ रायगढ़ में ही उनका जन्म भी हुआ था। रायगढ़ में उनका जन्म हुआ था। आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। कहता सौर सेल किससे बने होते हैं? सौर सेल जो है सिलिकॉन से बने होते हैं, सिलिकॉन से। सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें से तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग होता है, तो क्या होता है? स्प्रे फ्रीजिंग में। स्प्रे फ्रीजिंग, ये सब याद करने वाला क्वेश्चन है, याद रखिएगा।
किस संस्थान ने इसरो के उपयोग के लिए C-32 क्रूइज प्रोपेलर टैंक का विकसित करेगा? देखिए ये जो भारत एरोनॉटिक लिमिटेड है, ये जो विकसित कर रहा है किसके लिए? इसरो के लिए। किसके लिए? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इसका मुख्यालय कहाँ? बेंगलुरु में, इसरो। आगे देखते हैं, एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी है? एक खाद्य श्रृंखला में सर्वाधिक संख्या किसकी है? इसकी देखिए अपघटक का है। किसका है? अपघटक का। अपघटक क्या होता है? आप लोग पता को, जीवाणु, कवक, ये सब जितना देख रहे हैं सब कवक है। आगे देखते हैं हम लोग, 53 कहता है आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्रों की कुल संख्या। देखिए इसलिए पिछला क्वेश्चन हम डिटेल से बताए थे, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र, परमवीर चक्र। देखिए ये पूछ दिया कि अभी तक कितना लोग के मिला है, तो आप लोग नेट से सर्च कीजिए अशोक चक्र कितना को मिला है, कीर्ति चक्र, नोबेल पुरस्कार सबको काउंट कीजिए। देखिए 21 को मिला है फिलहाल। आगे देखते हैं, इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड कौन है? ल्यूसीन। कौन है? ल्यूसीन। ये सब याद रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग, लिखित में से कौन भारत में जाति प्रथा का वर्णन नहीं है? देखिए विवाह समूह जो सदस्य बाहर से हो सकता है, ये जाति प्रथा का वर्णन नहीं है। ये देखिए जाति जन्म से निर्धारित हो जाती है, आप जिस घर में पैदा हुए जिस जाति में हो जाता है। तो ये सब समाजशास्त्र का क्वेश्चन है। देखिए 3 क्वेश्चन आ चुका है, तो इसीलिए बोले थे आप लोग को कि समाजशास्त्र का भी थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए क्वेश्चन के, इसीलिए हम आपको क्वेश्चन बैंक पहले दे रहे हैं, उसके बाद कल से एडुटेरिया का चलेगा। आगे देखते हैं 56 कहता है, एलर्जेन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाली प्रतिछियाँ क्या है? देखिए सब याद करे वाला क्वेश्चन है, क्या बताएं? IgE, इसको ध्यान रखिएगा, ये सब टफ क्वेश्चन है एग्जाम का। आगे देखते हैं, कहता कोशिका द्रव्य क्लोरोप्लास्ट एवं माइटोकॉन्ड्रिया में देखिए 80S, 70S और 70S तीनों होता है। आप लोग ध्यान रखिएगा, जब आप पढ़िएगा बायोलॉजी तो पहला चैप्टर सेल पढ़िएगा, उसी में ये सब है। कहता भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम कौन शुरू करने वाला है? तो ये अमेजन कंपनी है, पता है आपको, अमेजन। आगे देखते हैं, इसके जो जोफ बेसिस है, इसका जो CEO है वही थे उस समय का, अभी तो इनका मालिक भी है जोफ बेसिस। आगे देखिए 42वें संविधान संशोधन द्वारा, देखिए 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने कुछ विषय राज्य सूची से समर्थित सूची में डाल दिया, इनमें से गलत को चुनिए। देखिए वन और जंगली जानवरों का संरक्षण ये डाला गया था, शिक्षा वन ये भी डाला गया था, शिक्षा पक्षियों का संरक्षण, लेकिन स्थानीय सरकार, यही गलत है, स्थानीय सरकार को नहीं डाला गया था। डाल देगा तो बवाल हो जाएगा, सारा कवर तो केंद्र सरकार कर लेगी भाई। आगे देखते हैं, दादी क्लिनिक योजना से कहाँ शुरू की गई थी? एक की गई थी छत्तीसगढ़ में। एक करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखिए। देखिए अगला 61 देख लीजिए, मैथ का क्वेश्चन है, तो आप लोग कर लीजिएगा, यदि नहीं होगा तो हमको बताइएगा, हम आपको सोल्यूशन करा देंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबी नहीं जाए इसलिए थोड़ा सा हम जल्दी आप लोग को जीके का करवा देते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, 62 कहता है कि सप्त क्रांति की अवधारणा का प्रतिपादन किया था, किसने किया था? राम मनोहर लोहिया जी। किसने किया था सप्त क्रांति अवधारणा? राम मनोहर लोहिया जी। इनके बारे में थोड़ा समझिए, ये उत्तर प्रदेश में जन्मे थे। कहाँ जन्मे थे? उत्तर प्रदेश में ये भी। और ये जो है 1934 में कांग्रेस के सक्रिय सदस्य थे। कब थे? 1934 में। लेकिन ये 1948 में क्या किए? 1948 में कांग्रेस छोड़ दिए, और 1952 में, कब? 1952 में क्या किए? इसने प्रजा समाज पार्टी स्थापना कर दी है। राम मनोहर लोहिया, उनके आदर्श अभी देखिए बिहार में नीतीश कुमार जी मानते हैं, लालू यादव जी, सब उनके आदर्श माने जाते हैं। आगे देखते हैं हम लोग, कहाँ तो सप्त क्रांति हो गया। ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहा जाता है आम्र वर्षा। कहाँ? केरल में। केरल में इसको आम्र वर्षा कहा जाता है। 66 देखिए, कहता है छोटे उपग्रह को प्रक्षेपित करने के लिए देश का स्पेक्सपोर्ट, क्या बोलता है? स्पेक्सपोर्ट विकसित किया जा रहा है। देखिए ये जो है तमिलनाडु, कहाँ पे? तमिलनाडु में। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये जो है तमिलनाडु में विकसित किया जा रहा है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिए। तमिलनाडु में भी कहाँ? तूतीकोरिन में। तूतीकोरिन वहीं है तमिलनाडु में, वहीं पे किया जा रहा है। कहाँ पे? तूतीकोरिन में। तो आप लोग इसका ध्यान रखिएगा, चेन्नई से लगभग 90 किलोमीटर दूर है। तो ये सब फैक्ट थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिए। 65 हो गया है, चलिए हम लोग 66 की ओर बढ़ते हैं। 66 देखिए क्या कहता है। देखिए ये जो क्वेश्चन है 67 देखते हैं, ये लोग बनाइएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा, हम मतलब आपको डिस्कशन करा देंगे अगली वीडियो में। कहता नाभिकीय रिएक्टर का यह अवयव अभिक्रिया को नियंत्रित करता है। देखिए उसमें जो न्यूट्रॉन रहता है
वो ड्रोन जो है मतलब अति आवश्यक भड़क जाता, तो उसको कंट्रोल करने के लिए नियंत्रक छड़ डाला जाता है। किसको? ताकि वो न्यूट्रॉन को सोख ले। समझ गए? और इसका उपयोग आप क्या क्या चीज़ में किया जाता है देख लीजिए। उसमें कैडमियम का भी और बोरोन नियंत्रक छड़ का भी, दोनों का भी किया जाता है। तो आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं 68 किताब वेबर के अनुसार लिखित में कौन सा प्रारंभिक सत्ता का स्रोत है? नौकरशाही। देखिए तो यहाँ पर फिर आया उसका क्वेश्चन समाजशास्त्र का। देखिए इसमें पूछ रहा है वेबर के अनुसार, आप अपने अनुसार नहीं बता सकते हैं या समाज के अनुसार, वेबर जो सोचा है उसके अनुसार आपको बताना है। तो 68 हो गया है। 69 देखिए भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है? देखिए शून्यकाल का मतलब है प्रश्नकाल की कार्यसूची की अगली मध्य के बीच में अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई विषय पर आप चर्चा कर सकते हैं। मतलब जैसे ही प्रश्नकाल खत्म हुआ तो आप उठ करके आपको जो भी विषय मन में है इसके बारे में पूछ सकते हैं अध्यक्ष का, आप जब मन जब पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसका कहने का मतलब ये हुआ। 70 देखते हैं कहता पूरा का अर्थ क्या है? पूरा देखिए पी से होता है क्या? प्रोविजन ऑफ अर्बन एमएसटी टू रूरल एरियाज, इसका फुल फॉर्म यही होता है। आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। 71 देखते हैं। 71 क्या कहता है? देखिए 71 कहता है इम्पेक्स एक्स इंडेक्स, जिसका पूरा विश्लेषण किससे है? देखिए इसको जो है प्रवासी मजदूर से, ये जो है बुक लिखे थे, रिसर्च किए थे, इसको ध्यान रखिएगा। फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को देखिए मेरठ षड्यंत्र केस में लाया गया था। किसमें? मेरठ षड्यंत्र केस में। ये जो है मेरठ षड्यंत्र केस कब हुआ था देख लीजिए, 1929 में हुआ था। आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। और ये कम्युनिस्टवाद से जुड़े हुए थे, इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं नामदफा नेशनल पार्क राज्य स्थित है। देखिए ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में। और ये चौथा सबसे बड़ा पार्क है। कौन? नामदफा। और ये बहुत बड़ा एरिया में फैला हुआ है नामदफा। और इसको देखिए 1972 में देख लीजिए डिटेल में। 1972 में जो है इसको वन्य जीव अभयारण्य में घोषित किया गया था। और ये 1985 किलोमीटर बड़ा है, इसको ध्यान रखिएगा। आगे और देखिए इसका फैक्ट आपको देखना है तो इसे 1983 में टाइगर रिजर्व भी घोषित कर दिया गया था। इसका फैक्ट आप लोग ध्यान रखिएगा। कहता हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई वाले हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया है? ये जो है उत्तराखंड में। कहाँ किया गया है? उत्तराखंड में किया गया है हर्बल पार्क का उद्घाटन, 1100 फीट ऊपर। 74 बार हो चुका है। हम लोग 76 देख रहे थे। 76 देखिए कहता लिखित में से समूह का उदाहरण है कौन सा है? समूह का उदाहरण कौन सा है देख लीजिए। ये 76 नंबर क्वेश्चन है। समूह का उदाहरण है परिवार का सदस्य। ये भी समाजशास्त्र का क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान में रखिए। आगे देखते हैं लिखित में से किस देश ने हाल ही में जीरोलॉजिकल हाइपोसोनिक मिसाइल पनडुब्बी टेस्ट किया? देखिए 76 बोला गया था, पहले 75 होना चाहिए था। देखिए माफ़ कीजिएगा। तो ये जो है रूस किया था। कौन किया है? रूस। आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। अब 76 हो गया। 77 देखिए 77 कहता NIIA मतलब निसार। देखिए N से हो गया नासा और I से हो गया इंडिया के इसरो। देखिए तो ये जो इसरो और नासा, NA से नासा, देखिए हिंदी में दे दिया NA से, यही सी होगा, मिलकर के एक प्रोजेक्ट बनाया निसार, उसी को बोला जाता है। उस समय का करेंट अफेयर का क्वेश्चन है। आगे देखिए भारत आकार में क्या है? देखिए भारत आकार में विश्व का 7वां स्थान है। इस सबसे बड़ा आपको पता होगा कौन होगा? सबसे बड़ा है कौन? देखिए रूस। उसके बाद देख लीजिए कनाडा, रूस कनाडा। संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा USA। उसके बाद चाइना के बाद हो जाएगा क्या? ब्राज़ील। उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद इंडिया। आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। 77 हो गया। 78 हो गया। 79 देखिए कहता 7वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत क्या हुआ था? ये सभी काम हुआ था। कृषि विकास का उन्मूलन था, औद्योगिक विकास का भी, सेवा क्षेत्र के में। ये जो है कब आया था इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग समझिए। ये जो है 1985 के समय में, राजीव गांधी के समय में आया था और 1990 तक चला था। आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। इसमें सभी को बढ़ाने की योजना थी। और आप लोग ये समझिए ये तो ख़त्म हो गया है। और 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग आ गया है। क्या आ गया? नीति। ये
गैर संवैधानिक संस्था है, आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। कहता 15वीं ESA शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने के? प्रधानमंत्री ने किया। देखिए ई का मतलब हुआ ईस्ट, एस माने एशिया, ईस्ट एशिया मतलब सम्मेलन, शिखर सम्मेलन। ये जो वियतनाम के राष्ट्रपति ने इसको अध्यक्षता किया था। आगे देखिए पेले का संबंध। देखिए पेले कौन थे? एक फुटबॉलर थे, कहाँ के? ब्राज़ील के। ये ब्राज़ील के फुटबॉलर थे, कौन थे? पेले। ये बहुत फेमस थे। इन्होंने 1958, 1962 और 1970 में 3 बार कप का विजेता मतलब करवाया था ब्राज़ील को, और 1957 में डेब्यू किया था, मतलब पहला बार खेले थे ब्राज़ील के लिए। आगे देखते हैं हम लोग। पेले हो गया। कर्क रेखा। कर्क रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? देखिए बिहार से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, नहीं होगा। इसमें भी बिहार है, नहीं होगा। देख लीजिए गुजरात, झारखंड, त्रिपुरा, इसमें भी गुजरती है, तो आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। मकर रेखा जो है भारत से होकर नहीं गुजरती है, और भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। सबसे पहले आप मैप में देख लीजिएगा, गुजरात, राजस्थान इस तरह से आएगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इसी तरह से त्रिपुरा। आगे देखते हैं। आगे कहते हैं कि वाटरमैन ऑफ इंडिया। देखिए वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह को बोला जाता है। ये कहाँ के रहने वाले थे? राजस्थान के। इनको वाटरमैन में नोबेल पुरस्कार भी मिला है, आप लोग इसका ध्यान रखिएगा, स्वीडिश में। तो इनको वाटरमैन का पुरस्कार के विजेता भी बोला जाता है। ये राजस्थान के थे, और आप इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या कहता है? कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार से सम्मान से जुड़ा है? देखिए युवा और खेल मंत्रालय। कौन कौन है? युवा और खेल मंत्रालय जो है इससे जुड़ा हुआ है, खेल मंत्रालय से। ये जो है 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद जी के जन्मदिवस पर सभी को पुरस्कार राष्ट्रपति भवन में दिया जाता है, तो आप लोग इसका ध्यान रखिए। कहता उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु है। देखिए ये सब याद करने वाला क्वेश्चन है। साध होता है पर कुशल नहीं होता है, ये सब इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, आप लोग थोड़ा सा इसको ध्यान रखिएगा। 85 हो गया। 86 देखते हैं हम लोग थोड़ा सा तेजी में। कहता भारतवर्ष में जल प्रदूषण निशोधन एवं नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1974 में किया गया था। कब किया गया था? 1974 में पारित। आगे आप लोग देखिए। कहता वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दिया था? ये दिया था कार्ल मार्क्स ने। ये जो है कार्ल मार्क्स ने दिया था। किससे लड़ने के लिए? तो कम्युनिस्टवाद से लड़ने के लिए दिया गया था। संघर्ष उन्हीं के बीच में था। देखिए इसके बीच ये भी मैथ का है, आप लोग कर लीजिएगा, नहीं होगा तो कमेंट कीजिएगा। 55 से इतना के बीच में ये दोनों को शामिल करना है। देखिए आपको हिंट देते हैं, 55 इंक्लूड कीजिएगा। उसके बाद देखिए आगे क्या कौन कटेगा? 60, 65, सबसे लास्ट 555 होगा, तो आप TN लास्ट पद 555 मान लीजिएगा। और देखिए 5 का गैप है, तो आप पढ़े होंगे TN बराबर A×n-1 आपको उसी पे निकल जाएगा। आप लोग इसका ध्यान, अभी यहाँ पे क्लीन नहीं है इसलिए नहीं बता रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिए। कहता कटी, जली एवं कच्ची सतहों पर कौन सी सूक्ष्मजीव पनपते हैं? तो इस पे जो है देख लीजिए अस्टाइनिकोइलिया, अरे इसका नाम देखिए बहुत उटपटांग है, ये आप पढ़ लीजिएगा। 89 का, 89 का ये पढ़ लीजिएगा आप इसको, यही होगा इसका 89 का। आगे देखते हैं हम लोग 90। भारत के केंद्रीय सतर्कता आयोग क्या? देखिए जिसको विजिलेंस बोलते हैं, ये जो है सरकारी जो कर्मचारी है वो यदि भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं उसको पकड़ते हैं, यानी लोक सेवाओं के विरुद्ध मामलों में जांच पड़ताल। 91 देखते हैं। आगे हम लोग 91 कहता अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठा परिभाषित किया गया है वह क्या है? अर्थशास्त्र को, तो इसमें आप देख लीजिए इसका कौन सा आंसर होगा, आप बताइए। देखिए कहता किस प्रकार ये व्यवसाय के लाभदायक रूप में चलाया जाए, किस प्रकार? तो इसका देखिए 3 सही हो जाएगा। किस प्रकार समाज को सीमित संसाधनों पर प्रबंधन करना, एडम स्मिथ जी की पुस्तक में बताया गया है, तो इसको ध्यान रखिएगा। 92 कहता जब आयोडीन के घोल में कुछ बूंदे को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है, और ये क्या इंगित करता है कि चावल में क्या है? तो ये जो है स्टार्च, मतलब कि स्टार्च मंड को, किसको? मंड को, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा, मंड को। 93 कहता तेल की पतली फिल्म से परिवर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण क्या है? इसका कारण व्यतिकरण है। क्या है? व्यतिकरण। 94 देखिए कौन सा श्रेय स्वयं पोर्टल से संबंधित है? स्वयं पोर्टल से जो है
शिक्षा, क्या संबंधित है? शिक्षा। ये सब करेंट का क्वेश्चन था, आप लोग ध्यान रखिए। आमने सामने की अंतःक्रिया के संदर्भ में व्यवहार के अध्ययन को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं सूक्ष्म समाजवाद। क्या कहते हैं? देखिए एक और क्वेश्चन है समाजवाद का, तो आप लोग को यही बताए थे कि आप लोग ध्यान दीजिएगा, समाजवाद से इस बार बहुत क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा समाजवाद के बारे में। चलिए फिलहाल हम लोग आगे देखते हैं, आगे कितना में हम लोग पढ़ चुके हैं, 95 तक। 96 देखते। कहता एक दिन में 20, कहता एक दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। देखिए 4 फरवरी को, किसको? 4 फरवरी को जो है विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका शुभारंभ कब किया गया था, थोड़ा सा समझिए, देख लीजिए। अब लास्ट थोड़ा समझाते हैं। 4 फरवरी देख लीजिए 2000 को कहाँ पे? पेरिस में मनाया गया था, पहला पेरिस में मनाया गया था। इसका 2023 का थीम क्या है ये भी समझ लीजिए। इसका है क्लोज द केयर। क्या है? क्लोज द केयर। अब बोल दिए, आप लोग ध्यान रखिएगा, क्लोज द केयर इसका थीम है 2023 का। तो इस सब आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं कहाँ तक हो गया है। 95, 96 हो गया। 97 देखिए, पुरुष में चक्का डिस्क का वजन कितना होता है? इसका होता है 2 किग्रा। आप लोग ध्यान रखिएगा। 97 हो गया। 98 देखिए, कहता 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो 1029 मिलियन थी। कितना थी? 1029 मिलियन। तो आप इसको थोड़ा सा फैक्ट याद रखिएगा। और 1971 जो 2001 की जनसंख्या जो है 1971 के अनुसार जब नियमित किया गया था, उसके अनुसार 14वीं थी। कौन थी? 14वीं जनसंख्या जनगणना थी। आगे भी आप देखिए, आगे कहता क्वाड में कौन सा देश है? क्वाड में देख लीजिए हाल ही हुआ था, तो यूएसए, भारत और ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये चारों शामिल है। क्वाड का मतलब क्या होता है? देखिए क्वाड का मतलब होता है क्यू से क्वाड्रिलेटरल, सिक्योरिटी और डायलो। क्या होता है? डायलो। और जो है 12 मार्च 2021 को क्वाड का पहला शिखर सम्मेलन हुआ था। कब? 12 मार्च 2021 को। आप लोग इसका ध्यान रखिएगा, क्वाड का पहला हुआ था कब? 12 मार्च 2021 को। आप लोग इसका ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 100। भारत के किस राज्य में कटी बिहू? देखिए बिहू से ही आप समझ गए होंगे, असम का। कहाँ है? असम का। जब फसल उगाई जाती है उस समय का ये मतलब कि त्यौहार है, किसानों का त्यौहार है। इसको गरीबों का त्यौहार भी कहा जाता है, या कंगाली बिहू। गरीबों का त्यौहार या कंगाली बिहू भी बोला जाता है। किसको? कटी बिहू को मनाया जाता है। किसान अन्न भंडार खाली रहता है तभी मनाया जाता है। आप लोग इसका ध्यान दीजिए। देखिए कभी कभी डेट पूछ देता है, तो ध्यान रखिएगा, अक्टूबर में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? अक्टूबर में, और असम में। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। चलिए, तो हम लोग देखिए 100 क्वेश्चन सफलतापूर्वक कर चुके हैं। आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए आप लोग कल मिलते हैं। आप लोग को यदि ग्रुप में जुड़ना है तो आगे से वीडियो देखते रहिए। आपको उसी में जानकारी दिया जाएगा कि ग्रुप में मोबाइल नंबर मतलब बोला जाएगा वीडियो में कि हाँ इस पर जुड़िए। आप लोग यदि इंटरेस्टेड हैं और सीरियस तैयारी कर रहे हैं तो ग्रुप में जुड़ जाइए। आपको डेली एक सेट मिलेगा, जान लीजिए। आपको डेली एक सेट PDF मिल जाएगा। आप लोग PDF का ORM शीट पर मार लीजिएगा या प्रिंट आउट निकाल के। आप लोग को बाहर से बुक खरीदने का ज़रूरत नहीं है। आप लोग मेरे साथ जुड़ जाइएगा। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। आगे वीडियो जारी रहेगी BSSC का भी, आप लोग ध्यान रखिएगा। BSSC का भी वीडियो जारी रहेगी। चलिए, तब के लिए जय हिंद।